हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस बाय अभय भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पार्ट 3 करेंगे, जो यूपी SSC पैट 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो यकीन मानिए, अगर आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपसे एक भी छूटने नहीं वाला है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भारतीय पुरातन ग्रंथ ऐसा है जिसमें अपराध और अपराधी के बारे में जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य जिसका अर्थ है, तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है? दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। यही कैवल्य का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थंकर या कहें अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? पारश्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अरिष्टनेमी। तो जो 24वें जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले कौन थे? ऋषभदेव। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न अर्थात त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग भी कहा जाता है। तो वे 3 रत्न कौन से हैं? ऑप्शन ए सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। या ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बस आप ऐसे याद रख लीजिए, विश्वास, ज्ञान और आचरण। बाकी तीनों में सही तो लगना ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष किस में एक स्तंभ पर था? तो अशोक के जो 4 शेर बैठे हुए हैं, जो सिंह हैं, वो किस स्तंभ पर टिके हुए हैं? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। तो ये सारनाथ का जो स्तंभ था अशोक का, उस पे ये टिके हुए हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां। और 13वां जो शिलालेख है उसी से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, क्योंकि अशोक ने कलिंग पर विजय करने के बाद 13वां जो शिलालेख था उसको बनवाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तोशाली। तो इसका राइट आंसर होगा तोशाली। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक को। अशोक का नाम था देवनाम प्रिय और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो ये हमने अभी पढ़ा है कि कौन सा शिलालेख है? 13वां। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? याद रखना, नहीं किया गया था। तो वो कौन सा है? सारनाथ, शहबाजगढ़ी का शिलालेख, धौली का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शहबाजगढ़ी का शिलालेख था उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मतलब मौर्य काल में सबसे ज़्यादा क्या बनाया गया है? आर्ट का कौन सा प्रतिमान है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। तो आपने अभी देखा अशोक के कितने स्तंभ बने हुए हैं, बहुत सारे स्तंभ बनाए अशोक ने। तो इसका राइट आंसर होगा स्तंभ, और अशोक भी मौर्य टाइम पीरियड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था?
तो इनमें से कौन सा जगह है जो अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं थी? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। तो इसका राइट आंसर होगा कामरूप। अगला प्रश्न है, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित था? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से या फिर मौर्य काल से? तो जो वृहद सांची स्तूप है ये मौर्य काल से संबंधित है। ये चकबंदी लेखपाल में भी पूछा गया है। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही उत्तर होगा विक्रमादित्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी, 78 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 57 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पहला है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। दूसरा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तीसरा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। चौथा है राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, क्योंकि जयपुर भी नहीं था और इधर बात कहें तो उत्तर प्रदेश भी नहीं था और राजस्थान तो था ही नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्धों के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया था? काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग। हर्षवर्धन ने प्रयाग में बौद्ध सम्मेलन को आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण ये किस ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, या फिर कहें किस वेद के मूल पाठ हैं? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा यजुर्वेद और ये लेखपाल में यूपी ने पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो याद रखिएगा जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है वो सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।